फील्ड सिस्टम में क्या क्या पार्ट है बोलो। सर योक है, हम्म पोल कोर है, पोल शू है, हम्म। मैग्नेटाइजेशन वाइंडिंग है। सबका क्या क्या काम है? योग का क्या काम है? अभी बताए थे, बोलो। बॉडी को सर प्रोटेक्ट करके रखता है। बॉडी को सर प्रोटेक्ट करके रखता है सर। किससे प्रोटेक्ट करता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और दूसरा? प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ का। हाँ, लो रिलक्टेंस पाथ देता है फ्लक्स कोड, यही ना। Yes, और sir. दूसरा पार्ट हो गया पोल कोर। पोल कोर का क्या काम है? यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करता है। पोल शू ना डिस्ट्रीब्यूट करता है। सॉरी सर, पोल कोर बोल रहे सर। पोल कोर पे ही तो मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। यस सर। पोल शू का क्या काम है? सर तो उसमें उसका काम क्या बताएंगे सर, पोल कोर का काम? पोल कोर का काम है उसी में मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग को वाउंड करते हैं। इन पोल कोर मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग आर वाउंड। ठीक है सर। ठीक है। पोल शू का क्या काम है? मैग्नेटिक फ्लक्स को सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में सर चेंज करता है। बैक चेंज नहीं करता, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है आर्मेचर सरफेस पे। डिस्ट्रीब्यूट करता है सर। तो चेंज बोल चेंज रहे करता है हो। और डिस्ट्रीब्यूट करता है। और दूसरा काम क्या बताए थे? सपोर्ट वाइंडिंग सर। हाँ, मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग को सपोर्ट देता है। सपोर्ट करता है सर वाइंडिंग। और मैग्नेटाइजिंग वाइंडिंग का क्या काम है? वर्किंग फ्लक्स जनरेट करना। ठीक है सर। हो गया यहाँ तक? फील्ड सिस्टम समझ में आ गया सबको? यस सर। विशाल तुम्हारे लिए, और इसके बाद अगर इसमें नहीं समझ में आया तो फिर जवाबदेही तुम्हारा होगा, क्योंकि जो पूछना है अभी पूछ लो। सर आ गया सर समझ। फिर ये जो हमारा बीच का सिस्टम है इसको बोलते हैं आर्मेचर सिस्टम। पूरा भी जो दिख रहा है इसको आर्मेचर कोर कहा जाता है। क्लियर है? यस सर। ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ये सर जो सर राउंड किया हुआ है सर, ये वाला सर ये वाला सर। हाँ, हम दाग कर रहे हैं। स्केच से दिखाओ प्रॉब्लम हो रहा है तो। अरे पेन ले नहीं रहा है विशाल, स्केच से दिखाओ यार। सर ये वाला सर। हाँ, यही वाला जो है इसी के तुम्हारा बारे में गोल, बता। बीच का जो गोल है ये तुम्हारा क्या कहलाता है? आर्मेचर कोर। पूरा जो दिख रहा है, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो इसमें दो उभरा हुआ पार्ट है, दो यहाँ देखो, ये उभरा हुआ है, फिर एक दबा हुआ है, फिर उभरा हुआ है। तो ये तो सर चारों तरफ है। सब में है, सब में है। हाँ यस सर। तो ये जो होता है गड्ढा जैसा जो है, दो उभरा के बीच में जो जगह है वो क्या कहलाता है? स्लॉट कहलाता है। स्लॉट सर, उसी के बीच में तो सर कॉइल जाता है। हाँ, तो स्लॉट में क्या करते हैं सर? कॉइल को वाइंडिंग करते हैं सर। हाँ, ये जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है बीच का, इसी में कॉइल का वाइंडिंग होता है। ठीक है। और ये जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये सर खाली रहता है सर। ये इसको तीथ बोलते हैं। ये तो आर्मेचर तीथ है वो सर। आर्मेचर तीथ बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है जो अंदर की ओर दबा हुआ है, इसको स्लॉट बोलते हैं। तो स्लॉट पे ही वाइंडिंग होता है। और तीथ क्या है? दो वाइंडिंग के बीच में डिफरेंस रखता है, उसको इसी के बीच में वाइंडिंग को वाउंड करते हैं, ऐसे करके, है ना। तो सर इसमें फायदा क्या होता है सर? क्या फायदा? सर मान लेते हैं सर कॉइल को हम साथ में, कॉइल को सर मान लेते हैं हम, सर मान लेते हैं ये सर जो तीथ है, ये तीथ हम रखे ही नहीं, ठीक है, और कॉइल को सर ऐसे ही लपेट दें। कैसे लपेटोगे सर? वैसा नहीं चलेगा। कैसे लपेटोगे? पूरा तो प्लेन हो जाएगा। फैन का कॉइल, फैन का वाइंडिंग, फैन का कोर देखा है जिसमें वाइंडिंग लपेटा जाता है? यस सर। ये काट तो दो सर तीत को, हमको काट दो पूरा तीत को और लपेट के दिखाओ। सर मान लेते हैं सर अंदर ही अंदर रखा जाए उस चीज को, और अंदर बाहर कैसे तक नहीं लाया रखोगे? जाए। कंस्ट्रक्शन कोर का देखे हो? कंस्ट्रक्शन जी सर देखें। यही होता है ना। सर बाहर तक सर उसको रखा जाता है। बाहर रखा जाता है। तो अगर हम इस चीज को काट देंगे तो ऐसा प्लेन नहीं हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। नहीं सर, वही हम आपसे पूछ रहे हैं सर, प्लेन रखेंगे तो सर ये काम करेगा कि नहीं करेगा? तुम वाइंडिंग कैसे बाउंड करोगे, वही तो हम पूछ रहे हैं। भाई स्लिप कर जाएगा।
वाइंडिंग तुम कैसे माउंट करेगा अगर प्लेन रखेगा तो? इसमें से अगर हम तीत हटा देंगे तो ये पूरा एक गोल केवल नहीं दिखेगा, गोल ऐसा से। जी सर। तो उसमें वाइंडिंग माउंट तो कैसे वही सर हम करोगे? बोल रहे, वही सर। तो तुम्हारा ही सवाल का जवाब हम पूछ रहे हैं कि वाइंडिंग माउंट हो जाएगा, तब वाइंडिंग लग जाएगा। सर वाइंडिंग मान लेते हैं सर, वो वाइंडिंग हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो जो कॉइल है उसको मतलब कि उसी तरीके से लपेट दे रहे हैं, ठीक है, और हम मोटर में उसी तरह घुसा दे रहे हैं। और सर वो मोटर चलेगा या नहीं चलेगा? वही तो पूछ रहे हैं, कॉइल कहाँ लपेटोगे? सर मान लेते हैं ये सर ये जो तीत है, ये तीत सिस्टम नहीं रहे, ये दूसरा सिस्टम रहे, मतलब कि एक रॉड का सिस्टम रहे। क्या हो जाएगा सर? रॉड का सिस्टम रहे, रॉड के ऊपर ही जैसे धागा को लपेटा जाता है लकड़ी के ऊपर, उसी तरह सर इसको लपेट दिया जाए, और लपेट दिया जाए चारों तरफ बराबर करके, और सर डाला जाए मोटर में, और सर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाए, तो सर चलेगा या कि नहीं चलेगा? घूमेगा सर कैसे इसका जो तीत है सर, ये जो तीत है, ये सब तीत का मेन काम क्या है सर? सर हम छोटा छोटा मोटर को बाउंड करने में सपोर्ट करता है, और क्या है? इसी पे वाइंडिंग बाउंड सर करते हैं, सपोर्ट करता है। तो सर मोटर के अंदर जब हम लोग डालते हैं, जब छोटा मोटर हम एक खोल लेते हैं, तो सर मोटर के अंदर हम डालते हैं सर, तो किनारे किनारे 2 मैग्नेट लगा हुआ रहता है। तो सर मैग्नेट को देखते सर, वो मोटर को जैसे सेट कर देते हैं ना, तो अपना जो नीचे का जो सर रॉड रहता है वो निकल जाता है, तो वो सेट जैसे होता है, तो सर वो जो ये जो मैग्नेट है सर, उसको मतलब कि सटने नहीं देता है, दूर करके रखता है। मैग्नेट सटने नहीं देता मतलब? ये सर छोटा मोटर का बात कर रहा ये है, जो छोटा तीत है मोटर ना का सर। तुम बात कर रहा है। यस सर, यस सर। छोटा मोटर का जो बात कर रहे हो, तो उसमें परमानेंट मैग्नेट होता है, वो फील्ड सिस्टम है सटने। अगर वो सटेगा तो उससे फिर तुम्हारा कैसे रोटेट करेगा? रगड़ के खराब नहीं होगा सरफेस? सर बड़ा मोटर में भी सर उसी तरह होता होगा ना सर? बड़ा छोटा मोटर में मोटर में होता परमानेंट तो मैग्नेट नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। अगर परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे तो फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जो तुम फोटो को शेयर किया है सर, सौरभ शेयर किया है। चलो हटाओ इसको, हम डाल रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं सौरभ, सेम चीज का। जो तुम बोल रहे हो, देखो तो इसमें कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये चीज तो हम ये चीज तो समझ रहे हैं सर। तुम बोल रहा है कि इसमें अगर हम तिथि हटा देंगे, ये जो ऊपर का पोर्शन तीत हटा देंगे, हाँ हाँ तो वाइंडिंग हाँ, बाउंड यस सर, कहाँ यस पे सर। करोगे? किसके सपोर्ट में वाइंडिंग को लगाओगे? सपोर्ट क्या सर हम रहेगा? जो बोल रहे सर वो नहीं समझ। तुम जो सर सवाल ये कर जो सर तीत जो दिख रहा है ना सर, ये सर एक मिनट, ये जो तीत है, ये वाला जो तीत है सर, ये तीत नहीं रहे, और ये जो रॉड है, ये वाला जो रॉड है, ये सर रॉड में हम लोग गोल गोल लपेटे, ठीक है। और ये जो तीत जिस पोर्शन में आया, तीत जिस पोर्शन में गोलाकार में जो घुमा है, वही पोर्शन में हम सर कॉइल को सर उतना ही लेवल में सर गोल करके घुसा देंगे, तो सर नहीं चलेगा? कैसे उठाओगे बाबू? वही तो बात है, रॉड जो सिंपल रॉड में इस लेवल पे लाना और वाइंडिंग इसको अलग अलग करना, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग सबको या कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग करना पॉसिबल है एक रॉड पे? तुम कैसे लपेटोगे इस पे? धागा के जैसा लपेट के थोड़ी होगा। अगर हमारा जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे काम करेगा, वो दिक्कत नहीं है, काम करेगा, छोटा स्तर में काम करेगा, ठीक है। वही जो हम बोल रहे हैं, छोटा स्तर में तेरा काम करेगा, लेकिन वहां तुम जितना फ्लक्स दे रहे हो, क्या पूरा फ्लक्स यूज कर पाओगे? तेरा अंदर में उसमें जो नहीं कंडक्टर उतना है सबको फ्लक्स यूज कट नहीं कर होगा, पाएगा? नहीं कर पाए। तो उसमें क्या होगा? लॉसेस ज्यादा होगा, काम करेगा जितना है, लेकिन क्या बोले, तुम्हारा मैक्सिमम फ्लक्स का बर्बादी होगा, या पूरा जो अंदर भी कंडक्टर है जो उसके अंदर लगा हुआ है, तो उसका यूज कहाँ कर पाओगे पूरा? यस सर। समझ में आ गया बात? जी सर, समझ में आ गया। मतलब क्या है, काम करेगा, लेकिन सर इससे पहले जो और वो पिक्चर दिखाए थे सर, वो वाला दिखाइएगा ना सर। ये यस सर। हाँ यस सर, इसमें थोड़ा सा सर हमको समझा दीजिए। एक कम्यूटेटर है सर बॉस। नहीं सर, ये नहीं सर, इससे पहले जो किए थे सर, ये सारा पिक्चर के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। ये सर ये कैसे सर ये वाइंडिंग किया हुआ? क्या वाइंडिंग? ये कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है, क्लॉकवाइज है, तो एक टर्मिनल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यस सर। यहाँ से अगर मान लो ये क्लॉकवाइज चला तो ये एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। फिर ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा टर्मिनल निकाल के बाहर निकाल देंगे और उसको बैटरी डीसी सोर्स से सप्लाई दे देंगे।
समझ गए सर। और सर ये जो बीच में जनरेट करेगा, सुनो, अगर ये क्लॉकवाइज इसको भी क्लॉकवाइज करेंगे तो अपोजिट पोल जनरेट हो पाएगा? हाँ, अपोजिट पोल जनरेट हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा अगर सेम तरीके का वाइंडिंग है तो? एक डायरेक्शन में सर ये इधर है ना सर, ये इधर है ना, तो होगा नहीं सर? अरे बाबू एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन जो होगा अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम नहीं समझ पा रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं? एक को हम क्लॉकवाइज लपेटेंगे तो नॉर्थ जनरेट करेगा, उसका क्लॉकवाइज का अपोजिट पोल जनरेट करना है तो एंटी क्लॉकवाइज लपेटेंगे। सर उसी का उल्टा लपेटना पड़ेगा ना सर? बस बस, हाँ यही समझो। वही तो बोल रहे हैं सर। हाँ ठीक है, तो क्लियर हो गया बाइंडिंग? यस सर। हाँ सर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही जो था, आ जाते हैं उसमें। दिख रहा है फिगर? कौन किया है इसको? डिलीट करो। यस सर। सर ये हम नहीं किए हैं सर। ठीक, चलो हो गया, हम कर दिए। तो ये जो तीत है, अब तीत का काम समझ में आ गया? यस सर। स्लॉट का क्या काम है? इसी में वाइंडिंग बाउंड होता है। ये जो होल दिख रहा है बीच में बहुत सारा कॉर्नर पे, हाँ सर, इसको बोला जाता है एयर होल। ये क्या करता है कि जो हमारा यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्सन प्रोसेस है, जब रोटेट करेगा तो यहाँ पे हीट एनर्जी सर यही वाला सर, ये जो कॉइल के बीच में जो होल गया वही वाला होल का बात कर रहे हैं ना सर? कॉइल के, हाँ, कोर के बीच में ये बहुत सारा कॉर्नर पे गया हुआ है सब। एयर होल देखो जो लिखा हुआ है यहाँ पे नाम। माउस सर, माउस डाल के दिखाइए ना। रुक जाओ, हम दिखा रहे हैं। ये वाला जो एयर होल दिख रहा है, हाँ सर। सभी में है। हाँ सर। तो इसको एयर होल बोलते हैं। इसका काम है कि अगर जब हमारा रोटेट करेगा, ये क्या बोल, आर्मेचर रोटेट करेगा तो यहाँ पे कन्वर्सन प्रोसेस होगा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो साथ में हीट एनर्जी भी जनरेट होगा। चक्का भी गाड़ी का, साइकिल का रोटेट करवाते हो, चक्का गर्म होता है। हाँ सर, गर्म होता है। तो वो क्या, हीट एनर्जी, उसको हमको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो मोटर में हम लोग पानी या तेल डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो यहाँ क्या होगा, एयर कूलिंग होगा। जब एयर इस एनर्जी पार होगा तो एयर क्या करेगा, इस हीट को बाहर निकाल के एटमॉस्फेयर पे छोड़ेगा। यही काम है, ठीक है? कोई दिक्कत? ये जो सबसे बीच में होल दिख रहा है, पिक्चर में तो नहीं था सर। कैसे नहीं था? यस सर। कैसे नहीं था? अब वो उस एंगल से नहीं लिया हुआ था, हम इसको ऊपर से लेंगे तो ये होल दिखेगा उसमें? हाँ नहीं दिखेगा सर। हाँ फिर उसमें होगा। ये जो बीच में जो तुम जिस रड में बांधने का बात कर रहे थे, ये शाफ्ट है, ठीक है? हाँ सर, यही वाला बीच वाला रड। तो ये बीच वाला शाफ्ट है। इसका काम क्या है कि ये तुम्हारा जो मैकेनिकल एनर्जी को या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को, सॉरी, मैकेनिकल इनपुट या मैकेनिकल आउटपुट लेने में मदद करता है, यही शाफ्ट के थ्रू, ठीक है? शाफ्ट सर। हाँ, शाफ्ट जो है यही हमारा मोटर में, अगर मैकेनिकल जनरेटर में इनपुट मैकेनिकल देना है तो शाफ्ट के थ्रू देंगे, और मोटर है तो शाफ्ट के थ्रू हम लोग उससे आउटपुट बाहर लेंगे। समझ में आ गया इसका फंक्शन? यस सर। ये जो पैर है, इसको स्टैंड है ये तुम्हारा। ये ऊपर अगर मोटर को हमको उठाना है तो ये वाला जो है, इसको लिफ्टिंग आई बोलते हैं। इसी की मदद से उठाते हैं इसको किसी चीज से बांध के। सर सर ओपन स्लॉट में तो हम वाइंडिंग करते हैं सर, फिर ये सेमी क्लोज स्लॉट क्या होता है सर? क्लोज स्लॉट में क्या इसका? अरे उसका ना जो चेम्बर है, जो स्लॉट है ना, खुलने का है, उसका माउथ अगर बहुत ज्यादा चौड़ा होगा, वाइड बोलते हैं, नैरो बोलते हैं, ओपन बोलते हैं, क्लोज्ड बोलते हैं। उस तरीके का जो ऊपर खुला हुआ रहता है ना वाइंडिंग का मुंह, आर्मेचर कोर का, जैसे हम फोटो दिखा रहे हैं, रुको एक, है ना? इसके अलावा बोलो स्लॉट हम दिखा रहे हैं। सर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग कब कब वर्क होता है सर? काम कब होता है इसका? जब हमको हाई वोल्टेज चाहिए या फिर लो वोल्टेज के लिए काम होगा, तो वो जो लैप वाइंडिंग आ रहा है हम उसमें फिर बताते हैं। दो तरीके का वाइंडिंग करते हैं इसमें। हम लोग क्या करते हैं, लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग। तुम लोग क्लास उस समय कुछ नहीं किया था?
सर किए थे सर, नहीं समझ में आ रहा था सर। तो क्लास में क्यों नहीं पूछा था एक दिन भी? क्या कुछ नहीं बोल रहे हो? सर ये सब क्वेश्चन तो नोट्स में नहीं था सर, बुक से देख रहे इसलिए क्वेश्चन ये सब स्लॉट्स के बारे में नहीं, सिर्फ ओपन स्लॉट का पढ़े थे सर। नोट्स तो नहीं दिया हुआ है। स्लॉट्स, क्लोज स्लॉट्स, सिंप्लेक्स लेफ्ट वाइड। अजय बोल रहे हो ना? कौन बोल रहा है? नहीं सर, सोहेब अख्तर बोल रहा है। हाँ बोलो सोहेब, क्या इस सब स्लॉट के बारे?